जो परंपरा रही है, भारतीय मनीषा ने धर्म के अर्थ को केवल उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा, इसको बहुत व्यापक दिया, बहुत व्यापक स्वरूप दिया है। व्यापक स्वरूप का मतलब धर्म को उन्होंने एक विराट परिप्रेक्ष्य में लिया है। कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के उस प्रवाह को जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ हो, उस विशिष्ट जीवन पद्धति को धर्म के रूप में भारतीय मनीषा ने स्वीकार किया है। यानी केवल उपासना विधि नहीं, और इसीलिए किसी भारतीय के लिए, किसी हिंदू के लिए आवश्यक नहीं कि वो मंदिर जाएगा तभी हिंदू कहलाएगा, नहीं, आवश्यक नहीं। वो जाए या न जाए, वह किसी विशिष्ट ग्रंथ को माने, यह भी आवश्यक नहीं है। यानी धर्म के विराट स्वरूप को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने समझा है तो भारतीय दृष्टि है, और उस व्यापक दृष्टि को लेकर के, यानी कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के पर्याय को ही धर्म माना उन्होंने। आप सोचिए, यानी हम अकर्मण्यता को धर्म नहीं मानते, पतित व्यक्ति को धार्मिक नहीं मानते, दुराचारी को सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं। आपने इसलिए देखा होगा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप देखेंगे भारत के अंदर, तो वह ऐसे लोगों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करता है जो इन मूल्यों से पतित हो, इनसे विरत हो। और इसीलिए वह कहते हैं कि धर्म के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म के पथ पर चलोगे तो अर्थ का उपार्जन भी होगा, कामनाओं की सिद्धि भी होगी। और जब ये एक एक जो 4 पुरुषार्थ भारतीय मनीषा ने माने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म के पथ पर चल करके अर्थ और कामनाओं की सिद्धि होगी तो मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा, मुक्ति अपने आप प्राप्त होगी, यानी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। एक तरफ भारतीय मनीषा इस बात को मानती है, धर्म को किस रूप में, और दूसरी तरफ यह भी बोलती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, चाहे वह धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। यानी अगर शरीर रुग्ण है तो भारतीय मनीषा कहती है कि फिर आप किसी भी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भारतीय मनीषा की दृष्टि और उसकी व्यापकता को आप इसी से पहचान सकते हैं। आयुर्वेद, योग, ये उसी से जुड़े हुए हैं जो भारतीय मनीषी की एक व्यापक साधना और सिद्धि का एक चरम उत्कर्ष रूप आज भी देखने को मिलता है, और इससे पहले के कालखंड में तो वही था। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि जो चराचर जगत है ये 5 भूतों से बना हुआ है, और उन्हीं 5 भूतों से हमारा शरीर भी बना है। अलग कुछ भी नहीं है। और महायोगी गोरखनाथ जी भी कहते हैं, पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में वही हमारे इस पिंड, इस शरीर में है। इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। गोरखनाथ जी का जो क्रियात्मक योग है वह भी, नाथ पंथ से जुड़ा हुआ क्रियात्मक योग है, वह भी
इस पूरे ब्रह्मांड के जुड़े हुए उन सभी रहस्यों को इस शरीर के अंदर ही देखने का काम करता है, उसी में ढूंढने का काम करता है। सिद्धि की पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ एक योगी ज्ञान की खोज में कहीं बाहर नहीं भटकता, अपने अंतःकरण को ही टटोलने का काम करता है, उसी अंतःकरण में ही ज्ञान के उस रहस्य को ढूंढने का प्रयास करता है। पंचभूतों से जुड़ी हुई इस सृष्टि को इस शरीर के अंदर देखना, और उसी में आयुर्वेद इस बात को कहता है कि जो पंचभूत हैं इनका कारण फिर शरीर की रचना के साथ जुड़ती है। वात, पित्त और कफ का एक निश्चित समन्वय शरीर की जीवंतता को बनाता है, लेकिन जब भी उसमें विसंगति आएगी तो व्यक्ति उस विकार से संबंधित रोग से रुग्ण होगा। उसके समन के लिए आयुर्वेद अपनी पद्धति देता है, वे पंचकर्म की पद्धतियां हैं। लेकिन आप योग में आएंगे तो योग भी इसी बात को कहता है। योग में आप किसी भी पद्धति में जाएंगे, आप हठ योग में जाएंगे, राजयोग में जाएंगे, ज्ञान योग में जाएंगे, लय योग में जाएंगे, प्रारंभिक पृष्ठभूमि सबकी एक जैसी है, एक जैसी है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि ही शुरू होती है नियम और संयम से। याद रखना, राजयोग तो यम और नियम के साथ उसे जोड़ देता है, हठ योग उसे खटकर्म के साथ जोड़ देता है। अगर आयुर्वेद में पंचकर्म है तो हठ योग में यही खटकर्म है, 6 कर्म है, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और इन सभी क्रियाओं को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन उसकी आधारशिला क्या कहते हैं? आयुर्वेद भी कहता है कि जब भी देश, काल और परिस्थिति के कारण किसी एक वात, पित्त और कफ में विसंगति आती हो तो उसके समन के लिए आप पंचकर्म की कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकते हैं। बस्ती है, धोती है, बमन है, विरेचन है, इन सभी क्रियाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन योग भी, हठ योग भी इस बात को कहता है, उसके लिए भी निश्चित नियम है। उनका पालन कोई व्यक्ति करेगा तो उन विकारों से, जो देश, काल और परिस्थिति के कारण, ऋतु चक्र के कारण जो विकार होते हैं, उन विकारों से हमें मुक्ति मिल सकती है। वातस, कफ से जुड़ी हुई या पित्त से जुड़ी हुई कोई विकार है तो ये जितने भी खटकर्म योग के हैं, इन सब से मुक्ति मिल सकती है। और स्वस्थ शरीर अगर आपका है तो योग की क्रियाएं हो या आयुर्वेद की पद्धति, यह मान्यता है कि साधना के चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए या तो विशेष ईश्वरीय कृपा और गुरु कृपा हो जाए, या व्यक्ति अपनी साधना से उस लक्ष्य को प्राप्त करे, या औषधियों से उसको प्राप्त करे। दिव्य औषधियां भी इसमें कारक होती हैं, लेकिन समय के अनुरूप हम लोग उससे च्युत होते गए, उससे भागते गए। परिणाम क्या रहा? परिणाम आज हम सबके सामने है। जैसे हमने भारत की ज्ञान की धरोहर को गौरव की बजाय उसके साथ उससे एक दूरी बनानी प्रारंभ की, जो अपना था उस पर हम लोगों ने गर्व करने की बजाय उसको हे दृष्टि से देखना प्रारंभ किया, और ये हर एक क्षेत्र में होता गया।
परिणाम क्या था? एक समय ऐसा भी आया जब हमें बता दिया गया कि जो भारतीय है वह हमारे लिए हीन भावना से ग्रसित होने वाला एक विषय बन गया। जो बाहरी है वह हमारे लिए ऐसा हो गया जैसे कि यह कोई बहुत दिव्य ज्ञान का स्रोत हो। और परिणाम क्या हो गया कि हम अपनी ही उपलब्धियों से वंचित होते गए। एक समय ऐसा भी आया जब योग को अन्य लोगों ने अपने नाम पर पेटेंट करना प्रारंभ कर दिया। जब आयुर्वेद की तमाम औषधियों को बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से पेटेंट करना प्रारंभ कर दिया, हम उससे भी वंचित होते गए। ऐसे ही धाराएं अलग अलग समय में होती गई। लेकिन आज ये समय है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें भारत की ज्ञान की इस धारा को, चाहे वह आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे वह योग के माध्यम से हो, वह किसी न किसी रूप में आज फिर से हम सब भारतीयों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देश के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े हुए जो केंद्र स्थापित हो रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना हो रही है। आज देश के अंदर 21 जून की तिथि का बेसब्री से हम सबको इंतजार होता है जब विश्व योग दिवस का आयोजन होता है। तो केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश उस विधा के साथ जुड़कर के भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, आरोग्यता को प्राप्त करना। लक्ष्य सबका एक ही है। और अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर में आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो मैंने पहले कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म के जितने भी साधन हैं वह एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले भारत की ज्ञान की विधा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है। नियम और संयम का जीवन में पालन करना। हमारी दिनचर्या कब होती है? जब हम समय पे जगते नहीं, समय पे सोते नहीं। समय पे जगते नहीं, समय पे सोते नहीं। हमारे एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी थे, आज से 4 वर्ष पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के संचालन के साथ उनको जुड़ना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य अचानक ऐसा लगने लग गया कि वह अब तबीयत उनकी खराब हुई तब हुई। हमारे एक मंत्री मुझसे बोले, कहा कि उनका तो लगता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैसे होगा? तो मैं अचानक सत्र के दौरान उनके चेंबर में गया। मैंने देखा कि अपने चेयर में ऐसे लुढ़के हुए थे। तो मैंने उनके सिर पे हल्के से वो किया, उनके आगे खुले, उन्होंने मुझे देखा तो खड़े होने का प्रयास कर रहे थे लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने कहा, आपका तबीयत खराब है? उन्होंने कहा, तबीयत कुछ खराब है। मैंने कहा, क्या सत्र विधानसभा का सत्र चल पाएगा? आप चला पाएंगे या हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है? उन्होंने कहा, नहीं मैं प्रयास तो करूंगा। लेकिन मैंने कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं बैठ गया। मुझे देखे थोड़ा उनके सामने एक वायु, उनकी चेतना थोड़ा सा जागृत होती हुई मुझे दिखाई दी। मैं बैठा वहां पे। मैंने कहा, अच्छा ये बताइए आप कितने बजे जगते हैं? उन्होंने कहा, देखिए विधानसभा चल रही है तो 10 बजे सो के उठता हूं। और मैंने कहा, वैसे? कहा 12 बजे। हमने कहा 12 बजे आप सो के उठेंगे?
तो तब तो आपको मर जाना चाहिए। तो वो मुझे देखे, तो फिर मैंने कहा भाई सोते कितने बजे हैं? कहा रात्रि को 2 बजे 3 बजे। तो मैंने कहा 2 बजे 3 बजे सोने का कोई समय होता है? मैंने कहा भी देखिए, आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो आप बहुत देर करेंगे, बहुत ज्यादा अगर आपको लेट हुई तो 11 बजे तक आप सो जाया करिए और धीरे धीरे करके कम करिए। पहले दिन 12 बजे सोइए, फिर उसको 11:30 करिए, फिर 11 बजे करिए, फिर 10:30 करिए, फिर 10 बजे करिए और 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए। उन्होंने कहा मुझे लिखने का काम करना होता है। मैंने कहा भी लिखने पढ़ने का जो भी काम करना होता है उसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए काम। सुबह रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी जगिए। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा आप देखना, आप केवल एक काम करिए, पहले केवल अपने को नियम संयम के साथ जोड़ दीजिए। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना नाश्ता लेना, समय पे अपना भोजन लेना। अगर आप इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर आपको कुछ अपने शरीर में एक चेतना दिखेगी। वे चुप रहे। उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा सुबह प्रयास होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले पहले आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके पूजा वगैरह करते हैं तो पूजा वगैरह कर लीजिए और फिर अपना अन्य कार्य निपटाइए। अगर आपके पास समय है तो इस दौरान आप मॉर्निंग वॉक भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। अभी तो आप चल नहीं पाएंगे, कोई सहयोगी लीजिए आप, और फिर प्राणायाम का अभ्यास करिए। मैंने एक योग से जुड़े हुए एक प्रशिक्षक को उनके पास भेजा। मैंने कभी नियमित रूप से इनको 5 मिनट से बढ़ाते जाइए, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25 और आधे घंटे तक लेके जाइए। इनको प्राणायाम का अभ्यास कराइए। आप देखिए, जो 3 वर्ष पहले जो व्यक्ति एकदम मरणासन स्थिति में था, आज वो मेरे सामने चल करके आते हैं अपने पैरों से और स्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। यद्यपि रात को 11, साढ़े 11 बजे के पहले अभी भी नहीं सोते, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक जग जाएं और अपनी क्रियाओं को नियमित कर लें तो उनकी आयु अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगी, वो अपने आप ही आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। कितना बड़ा लाभ होता है। जब भी आप सूर्योदय के बाद में जगते हैं, आपके शरीर में भारीपन होगा। व्यक्ति दिन भर चिड़चिड़ा सा रहेगा, उसकी समझ में कुछ आएगा ही नहीं। आप बोलेंगे कुछ और समझेगा कुछ और। तो ये नियम और संयम का जीवन में बड़ा महत्व है और योग ने हमेशा यम और नियम को उसी के साथ जोड़ करके देखा है कि यम और नियम क्या है? अंतःकरण की शुद्धि और बाह्य शुद्धि, जो हमारे लिए केवल और नियम संयम से ही संभव हो सकता है। क्योंकि कोई भी अन्य कार्य, जितने भी अन्य विकार होते हैं, वो अनियमित दिनचर्या से ही प्रारंभ होते हैं और फिर वह एक लंबे समय तक हमें प्रभावित करते हैं। तो ये एक पक्ष है जो आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए, और इस दिशा में जितना भी आपको क्रियात्मक योग के पक्ष को जानना है, वह क्रियात्मक योग का पूरा पक्ष नाथ योगियों के द्वारा दिया गया योग की विशिष्ट विधा है, जो आज क्रियात्मक योग के रूप में है। आप आसन देखते होंगे, नाथ योगियों के नाम पर आसन है। गोरक्ष आसन भी है, मत्स्येंद्र आसन भी है, गौमुख आसन भी है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं।
जो उन योगियों के नाम पर और उनके द्वारा विशिष्ट रूप से बनाई गई हैं, बताई गई हैं। कौन सी क्रिया का लाभ कब हो सकता है ये भी बताई गई है। शरीर विज्ञान के बारे में योगिक क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने बताया है। हमारे यहां हर नाथ योगी एक नाथ जनेऊ धारण करता है। वह नाथ जनेऊ भारत यानी अपने शरीर से जुड़ी हुई नाड़ियों के बारे में अवगत कराता है। यानी कहते हैं शरीर के अंदर जो नाड़ियों की संख्या है उनमें से 6 प्रमुख नाड़ियां हैं। 2 को हम सामान्य रूप से अनुभव करते हैं, एड़ा और पिंगला को। एक नाड़ी सुषुम्ना भी है। इसके अलावा अन्य नाड़ियां हैं। तो 10 प्रकार की जो नाड़ियां हैं जो प्रमुख हैं उनके बारे में वह नाथ जनेऊ हर नाथ योगी अपने अंदर धारण करता है, अपने शरीर में धारण करता है। उसका उपयोग कैसे होता है यह भी उसको जब वह दीक्षा लेता है तो उसके माध्यम से उसको इसके बारे में अवगत कराया जाता है। यानी योग प्रधान होने के नाते योग को अपने जीवन का हिस्सा भी उसने बनाया है। ऐसे ही अन्य तमाम कार्यों के माध्यम से भी योग को अपने जीवन का हिस्सा एक नाथ योगी बनाता है और परंपरा के साथ चली है। महायोगी गोरखनाथ जी हों या उससे पूर्व मत्स्येंद्र नाथ जी हों या उसके बाद के अन्य नाथ योगियों ने अलग अलग समय में चेतना के उस उच्च आयाम तक पहुंच करके चेतना के जो 3 महत्वपूर्ण आयाम माने गए हैं। सामान्य रूप से हम जिस मन से सोचते हैं यह हमारा चेतन मन है। एक जो हमने अभी पढ़ा है, देखा है, सुना है या जिस मन में संचित हो जाता है वह अवचेतन मन है। एक जिसका कभी उपयोग नहीं हो पाता वह अचेतन मन है। कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है जितना चेतन है यह उसके मन का एक बहुत छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा भाग है। अवचेतन मन उससे बड़ा भाग है। ये जन्म जन्मांतर के सभी संस्कारों का चेतन रूप में उसके अंदर संचय है। जब व्यक्ति उसका अभ्यास करेगा तो व्यक्ति वहां तक पहुंच पाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें आपके स्मृति में अचानक आती होंगी अवचेतन मन के कारण। और एक मन वह भी है जिसके बारे में कभी व्यक्ति सोचता ही नहीं। यानी वह जब आप कभी साधना के किसी चरम उत्कर्ष पर कोई व्यक्ति पहुंचेगा तो अवचेतन मन और अचेतन मन की उन रहस्यों के बारे में जान पाएगा। हमारे पास मौजूद है लेकिन जिसके बारे में हम जानकारी नहीं ले पाए, जिसके बारे में भारतीय मनीषा ने क्या कहा, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के बारे में। यानी 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों को प्राप्त करने का माध्यम भी कहीं और नहीं बल्कि हमारी यह काया है, हमारा ये शरीर है। लेकिन साधना के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा प्रयास। लोग क्या कहते हैं कि अवचेतन मन के संचित कर्मों के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी हो तो इसकी शुरुआत कहां से करते हैं। आप रिवर्स गियर में आए। रिवर्स गियर का मतलब तो ये होगा ना कि अगर आप 100 किलोमीटर आगे गए हैं और आपको पीछे आना है, रिवर्स गियर में आना है, तो 100 से पहले आप 99 में आएंगे, फिर 98 में आएंगे, फिर 97 में आएंगे, 96 में आएंगे। 100 से पहले सीधे 1 पे नहीं आ पाएंगे ना। तो आपको रिवर्स गियर में आना पड़ेगा। रिवर्स गियर का मतलब 1 दिन पहले, फिर 2 दिन पहले, फिर 3 दिन पहले, फिर 1 सप्ताह पहले। यानी एक दिन पीछे करके और एक दिन पीछे आने के लिए आपको एक घंटे को
आधार बनाना पड़ेगा। इस घंटे मैंने क्या किया था, इस घंटे को क्या, उसको स्मरण करने की एक आदत अगर आप डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, लंबे समय तक आप डालेंगे, तो आप अपने अवचेतन मन को जागृत करने में सफल हो सकते हैं। विशेष साधना के माध्यम से, चाहे वह ध्यान की साधना हो या अन्य विशेष साधना के माध्यम से अचेतन मन को भी जागृत करने में व्यक्ति एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यानी ये सुपर कंप्यूटर से भी आगे का कंप्यूटर आपके पास मौजूद है, लेकिन उसका कभी उपयोग नहीं कर पाया कोई व्यक्ति। भारत का ऋषि ही उसका उपयोग कर पाया है, और इसलिए उन ऋषियों ने और उन योगियों ने, जिसमें हम महायोगी गोरखनाथ जी को भी मानते हैं, जिन्होंने उस चेतना के उस पार जाकर के, और चेतन मन की चेतना के पार जाकर के जीवन के रहस्यों को अपने ग्रंथों के माध्यम से उद्घाटित करके रख दिया है। और उस दृष्टि से जब हम करते हैं तो उन्होंने कहा, चेतना के उस पार जाने के लिए सामान्य व्यक्ति के लिए ध्यान की साधना में बैठना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन तो आपका बहुत चंचल होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्ति के लिए अपने मन को नियंत्रित करना कठिन है। उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो, जीने के लिए प्राण आवश्यक है। तो प्राण के लिए उन्होंने कहा कि प्राणायाम की साधना के माध्यम से अपने प्राणों को अपने मन की वृत्तियों के साथ तारतम्य स्थापित करना, उसको जोड़ना, उसके साथ जोड़ना। आप तारतम्य स्थापित करेंगे, आप देखेंगे एक समय आपका ध्यान कंसंट्रेट होगा, श्वास के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसी को अलग अलग साधना पद्धतियों में अलग अलग नाम से लोगों ने जाना है। महायोगी गोरखनाथ जी ने इसको जपा जप कहा, महात्मा बुद्ध ने इसको एक दूसरी साधना के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग नाम से फिर इसको रेखांकित करके जीवन के उस चरम उत्कर्ष तक पहुंचने का काम किया था। चाहे वह जपा जप हो या विपश्यना हो, ये उसी अवचेतन और अचेतन मन को प्राप्त करने, उसको जागृत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम आपको एक उच्च श्रेणी पर, उच्च आयाम पर पहुंचा हुआ साधक प्रदान कर सकता है। यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सभी, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, और चाहे नाथ पंथ हो। इन तीनों पद्धतियों ने, तीनों व्यवहारिक पक्ष पर विश्वास करते हैं, तीनों ने जीवन की व्यवहारिकता पर विश्वास किया है, तीनों ने यह माना है कि पंच भौतिक शरीर इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। जो कुछ भी इसमें है वही इस काया में भी है, इससे अलग नहीं है। वो सब उसी का पार्ट है, और उसी का हिस्सा होने के नाते हम उसको उससे अलग नहीं कर सकते। हमें उसके साथ तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा, और जो कुछ हम ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हैं उसको अपनी इस काया के अंदर ढूंढेंगे तो हमें आसानी से वो प्राप्त हो जाएगा। उस दृष्टि से यह संगोष्ठी अत्यंत महत्वपूर्ण संगोष्ठी है, लेकिन इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ लिखने, बहुत कुछ जानने, और उन रहस्यों पर पड़े हुए पर्दे को उठाने के लिए इस पर अभी बहुत कुछ काम किए जाने की आवश्यकता है। आज का समय पंचकर्म का उपयोग जब हम करते हैं, तो पंचकर्म का उपयोग भी सामान्यतः शरीर में वात, पित्त या कफ के कुपित होने या उसके असंतुलन को दूर करने में ये सहायक हो सके, इसमें ही हम उसका उपयोग कर पाते हैं। या फिर खंड कर्म जो योग के हैं, इसमें भी उसका उपयोग
शरीर से जुड़ी हुई उन विकारों को, चाहे वातज हो, पित्तज हो या कफ से जुड़ी हुई उन विकारों को दूर करने में उसका उपयोग किया जाता है। या फिर नाथ योगियों ने अलग अलग साधना के माध्यम से जो कुछ भी दिया उसका उद्देश्य भी एक ही है। और जो मैंने आपको बताया कि सामान्यतः योग को हम अष्टांग योग के रूप में मान लेते हैं, नाथ योगियों की योग की साधना को हम हठ योग के रूप में मान लेते हैं, और आयुर्वेद की पद्धति को पंचकर्म के रूप में मान लेते हैं। तो कोई भी अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ ही सभी जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद भी आपको नियम संयम का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, उसकी आज्ञा देता है। योग भी आपको यम और नियम के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। और नाथ पंथ की हठ योग की साधना भी नियम और संयम के साथ रहने के लिए, अगर योग की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने के लिए उसकी एक प्रेरणा प्रदान करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये त्रिदिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित की गई है, यह इन तीनों पक्षों को लेकर के, इनके समन्वय को लेकर के और संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में एक सार्थक चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। विश्वविद्यालय को और सहयोगी संस्थाओं को इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो लोग यहां पर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने अपने पेपर यहां पर प्रस्तुत करेंगे, या जो इसको लेकर के आने वाले समय में कुछ लेखन का कार्य करेंगे, मैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि बहुत कुछ भरा पड़ा है भारत के ग्रंथों में, बहुत कुछ आप अपने दैनिक जीवन में भी जिस एक पक्ष को लेकर के जाते होंगे, देखते होंगे, उसमें भी भरा पड़ा है। उस अनुभव को भी अगर आप उसके साथ जोड़ पाएंगे तो यह जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, आयुर्वेद में, योग में या नाथ पंथ की इन साधनाओं में, उससे आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हो सकती हैं। इस विश्वास के साथ इस त्रिदिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आभार ज्ञापन के लिए हमारे प्राचार्य डॉक्टर गिरधर वेदांतम जी से आग्रह करता हूं।